जय हिंद ऑल ऑफ यू डियर जेंटलमैन्स। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य उन लोगों के लिए है जिनके जिस्म में लहू नहीं, इंडियन आर्मी की आग बहती है और वो अपने जिस्म को तबाह व बर्बाद करने के लिए बेचैन हैं। उनको चाहिए सिर्फ इंडियन आर्मी की वर्दी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको सिर्फ क्या चाहिए, इंडियन आर्मी की वर्दी। अब उसको हासिल करने के लिए वो बुरी तरीके से भागते हैं, कहीं कोई डिफेंस एकेडमी, कोई फलानी डिफेंस एकेडमी। तो ब्रदर्स, आप लोगों से ये बड़ा भाई तुम्हारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग सबसे पहले सावधानी से इस चीज़ का चुनाव करें कि उस्ताद कौन सा बेहतर है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आप लोगों की तरह भर्ती देखते देखते उसने भर्ती नहीं मिल पाई, वो उस लायक नहीं था। हकीकी बात है कि वो इस लायक नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसने जो है उस रास्ते को छोड़ करके और दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या? वो भर्ती दिखाना शुरू कर दिया। अब तुमको पता ही नहीं है, तुम खुद नहीं हो पाए तो तुम दूसरों को कैसे करोगे? अरे मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग इस चीज़ को गौर करिए। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि जो बंदा खुद नहीं हो पाया वो दूसरों को कैसे सिलेक्ट कराएगा। और दूसरी बात तो ये कि सबसे पहले कि आप लोग इस भी चीज़ का चुनाव करें कि जो बंदा फोर्थ मेंबर है, अगर वो आ गया है और एकेडमी खोल दिया है तो भी आप कतई उसके पास ना जाइए। क्यों? क्योंकि भाई ये फिजिकल ऐसी चीज़ है कि जो एक आम साधारण आदमी जो फोर्स में रहता है ना, वो भी साधारण ही है। वो आप लोग सोच रहे हो कहीं कि बहुत बड़ा हो तो खाना है, वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ फोर्थ में रहा और आया और चला गया। इसके लिए ये वाला बिल्ला हासिल करने के लिए ना खून निकालना पड़ता है पीछे से, ठीक है? तब जाके बंदा ये एशिया लेवल का फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है? उसको पता होता है कि रनिंग सिर्फ साला रनिंग करने से ही रनिंग नहीं हो जाती है। अरे दोस्त, दुनिया भर की परिभाषाएं हैं पीटी की। शारीरिक प्रशिक्षण ऐसी योग्यता है कि उसको भाई करवाने के लिए एक उस्ताद ही जान सकता है। अब साला तुमको घंटे का पता नहीं कितने बच्चों को इंजरी करवा देते हो, सिन बोन कहीं फलाना कहीं कहाँ, हर जगह सिन बोन में पेन स्टार्ट करा देते हो तुम, उनको फ्लैट पर भगा देते हो। अरे तुमको तरीका ही वो पता ही नहीं है साला कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, इसलिए आप सबसे पहले आप जैसे आप लोग क्या हैं, एक कोरा कागज, और कोरे कागज पे जो जिसको जो मर्जी आए लिख दो। और उन बच्चों को क्या, वो पता नहीं है उनको, वो बच्चे उनको गुरु मान लेते हैं जिनको क्या बोलूँ मैं, उनको कुछ नहीं पता है मेरे भाइयों। इसलिए आप लोग सबसे पहले इस बात का चुनाव करेंगे, ठीक है? आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट करके कि सबसे पहले आप लोग इस चीज़ का चुनाव करें कि कौन सा बंदा फोर्थ मेंबर है और जो पहले कहीं शारीरिक प्रशिक्षण करवा रहा हो या मतलब पीटीआई हो, ठीक है? ये वाला जो बैच है ना, कमांडो वाला, ये कमांडो वाला भी उस फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के आगे जीरो है, ठीक है? क्योंकि पीटीआई ही, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ही इस चीज़ को पूर्ण तरीके से करवा सकता है बिना इंजरी हुए। तो आप लोग इस चीज़ को मेरी तरफ से मतलब एक राय समझिए, बड़े भाई को मानते हुए या कैसे भी। लेकिन आप लोग जब भी जैसे जाएं तो किसी भी फोर्स एकेडमी में जाएं अगर, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और सबसे पहली बात, जो लालच दे कि हम ऐसे करा देंगे, वो ऐसे करा देंगे, आप इतना जमा करो, वो ऐसे करो, कुछ नहीं। आप बस सिर्फ महीने का ही तय करो कि भाई हमारा शारीरिक परीक्षा तैयार करो, हमारे जो है रिटर्न एग्जाम की तैयारी करो, बस सिर्फ ये दो चीज़ें। और बाकी फालतू जिससे भी तुमने तय किया ये सारी चीज़ें, वो ये मान के चल लीजिए कि आपके साथ धोखा ही होना है और आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? तो इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें, इंजरियों से बचें, ठीक है? एक उस्ताद को ही पता चलता है कि हाँ भाई इंजरियाँ कैसे मतलब रोकी जा सकती हैं, ठीक है? जिसने दुनिया भर के बंदों को, अभी से क्या मैं अपनी बात नहीं बोलूँगा, जैसे जो एक इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो बच्चों को ला के सैनिक बनाता है, सैनिक बनाने के बाद उनको कमांडो बनाता है। मतलब कई चीज़ें उनकी होती हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा मतलब एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे को क्या है, कैसे है, कहाँ से इसका स्टेमिना हमको बूस्टअप कराना है, क्या है, कैसे। तो वो सारी चीज़ें एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को ही पता होता है जो इस चीज़ से गुजर चुका है, ठीक है? तो दोस्त, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ पर बेहतरीन तरीके से अपना फोकस करें और जाएं एकेडमियों में, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि कौन सा बंदा कैसे है। और ये भी तो देख लिया करो मेरे प्यारे भाइयों कि अबे एक उस्ताद कम से कम बहुत ज़्यादा 100 से 150, बहुत हद है 150 बंदों को ही मैनेज कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बंदा उसके पास है, वो ध्यान नहीं रख पाएगा। बच्चा अपने आप जाता है, पैसा देता है, कंपटीशन करता है और अपने आप ही वो क्या होता है, जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन के अंदर ही उसके अंदर कंपटीशन की भावना जागती है और वो खुद जो है अपने दम पर होता है। और गांव के बेचारों की बच्चों की ये मजबूरियां होती हैं कि जब वो गांव में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गांव से बाहर निकले, साला सबसे पहले कुत्ता मिलता है। अब वो रनिंग करता है, वो पीछे से भागता है काटने,
तो उनकी मजबूरियां हैं जिस वजह से बच्चे क्या करते हैं कि